बहुत समय पहले की बात है। एक शहर था चीन में, जहाँ एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था अलादीन। वो अपनी माँ के साथ रहता था और दिन भर इधर उधर खेलता रहता था। उसका कोई काम नहीं था और ना ही कोई जिम्मेदारी का एहसास। एक दिन एक अजनबी आदमी आया और उसने खुद को अलादीन का चाचा बताया। असल में वो कोई और नहीं बल्कि एक चालाक और खतरनाक जादूगर था जो अफ्रीका से आया था। उसने अलादीन को लालच दिया कि अगर वो उसके साथ चले तो उसे ढेर सारा सोना मिलेगा। वो दोनों एक पहाड़ी की ओर गए, जहां जादूगर ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और जमीन फट गई। जमीन के नीचे एक रहस्यमयी गुफा थी। जादूगर ने अलादीन से कहा, उस गुफा में जाओ और वहां जो पुराना चिराग है वो मुझे लाकर दो। अलादीन गुफा में गया और उसे वो चिराग मिल गया। पर जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, जादूगर ने जिद की कि चिराग पहले दो। अलादीन ने मना किया तो गुस्से में आकर जादूगर ने उसे गुफा में ही बंद कर दिया और चला गया। गुफा में फंसा अलादीन डर गया। उसने चिराग को साफ करने के लिए हाथ से रगड़ा और तभी अचानक एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, हुक्म दो मालिक, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अब अलादीन की किस्मत बदल गई। जिन्न की मदद से वो गुफा से बाहर आया और अपनी माँ के साथ शाही जीवन जीने लगा। धीरे धीरे वो समझदार, बहादुर और जिम्मेदार बन गया। एक दिन अलादीन को शहर की राजकुमारी बदरुल बुदूर से प्यार हो गया। जिन्न की मदद से वो उसके लिए महल बनवाता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो जादूगर फिर से लौटता है और चालाकी से चिराग चुरा लेता है। वो जिन्न को आदेश देता है कि महल को लेकर दूर देश चला जाए और राजकुमारी को भी साथ ले जाए। अलादीन हार नहीं मानता। वो अपने साहस और चतुराई से जादूगर को हराता है, चिराग वापस पाता है और जिन्न की मदद से सब कुछ ठीक कर देता है। अंत में अलादीन एक अच्छा शासक बनता है, नेक दिल, बहादुर और न्यायप्रिय।